वेल गाइस, कल ही मैंने देखी फ़ोन बहुत मूवी, जो कि आउटस्टैंडिंग मूवी थी। ट्रेलर देखे तो लगा नहीं था कि मूवी इतनी अच्छी होगी, इसलिए आज मैं आपको फ़ोन बहुत का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो लेट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की कहानी मेजर इन गुल्लू से शुरू होती है, जो हॉरर से ऑब्सेस तो है पर उन्हें कुछ काम नहीं मिलता। गुल्लू को चाय पसंद है और मेजर जो लस्सी पीता है। इसका क्या काम है वो हम आगे पता चलेगा। एनीवेज, इनका घर पूरा हॉरर थीम पे बेस के इनके घर पे एक लार्ज स्केरी स्टैचू है जिसका नाम राका है। उन्होंने ये एक फिल्म के सेट से लेकर आए थे। इनको पूरे 3 साल हुए थे बिना काम किए हुए। इनके पापा ने भी अभी पॉकेट देना बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने अमावस की रात एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था जिससे वो थोड़े पैसा कमा सके। एज यूजुअली पार्टी पर कोई नहीं आता। इसी वक्त राका की आंख की लाइट बंद हो जाती है, जिसे फिक्स करने में दोनों को करंट लग जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों होश में आते हैं तो हम देखते हैं कि पार्टी में अब सब लोग आए हुए थे, जहाँ पर लोग अलग अलग ड्रेस में मेकअप किए हुए थे। जब उन लोग ये सब देखते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि अब ये सब लोग आत्मा हैं, क्योंकि पार्टी के गेट में लगा हुआ था कि यहाँ पर आत्माओं को मोक्ष मिलेगा, इसलिए यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। उसी वक्त हम रागिनी के कैरेक्टर को पार्टी में देखते हैं तो फिर एक गाना शुरू होता है। आफ्टर द सॉन्ग हम यहाँ पुलिस को देखते हैं, क्योंकि इस जगह पर बिना परमिशन के पार्टी ऑर्गेनाइज किए थे और एज एक्सपेक्टेड पुलिस वालों को यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग घर जाने के लिए गाड़ी पर निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें हर जगह रागिनी दिखती है। फिर ये अपना होममेड नशे की गोली खाते हैं, जिसके बाद इन्हें होश नहीं रहता और गाड़ी चलती रहती है। सडनली रास्ते में ये लोग चुड़ैल को ठोक देते हैं। इनफैक्ट ये लोग उनके पैर को सीधा भी करते हैं। इन्हें लगता है कि ये एक विधवा औरत है और ऐसे में चुड़ैल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब घर आकर ये लोग रियलाइज करते हैं कि रागिनी का जो कैरेक्टर है वो भूत है। पहले तो ये लोग रियल नहीं मानते, पर जल्द ही इन लोग को पता चल जाता है। आफ्टर द रागिनी उन लोगों को एक बिजनेस आइडिया देती है, जहाँ रागिनी लोग को पास्ट पोजेस करके ये लोग आत्मा को भगा के पैसे कमाएंगे। ये आइडिया गुल्लू और मेजर को पसंद नहीं आता, क्योंकि इन लोगों को इंसानों को चीट करके पैसा नहीं कमाना चाहते। इतने में रागिनी वहाँ से चली जाती है। रागिनी के चले जाने के बाद यह लोग रागिनी के आइडिया चुरा लेते हैं, मतलब कि ये लोग सच के पीड़ित आत्मा से लोगों को बचाएंगे और पैसे कमाएंगे। ये लोग इससे रिलेटेड टेलीफोन चैनल, ऐप, फ़ोन लाइन सब स्टार्ट कर लेते हैं, जहां इन्हें सबसे पहले कॉल फुकरों की तरफ से ही आता है। जी हाँ, वही 3 फुकरे के लौंडे कॉल आते हैं, जहां इनका मजाक इंस्टा लाइव पर बन जाता है। देखते ही देखते इनका सिर्फ मेम्स बन जाता है, मजाक बन जाता है। कोई भी सीरियस वाला कॉल नहीं। पेरेंट्स आ जाते हैं और दोनों को इनकी किए कारनामों को लेकर सुनाते हैं और कहते हैं कि अब तक इनकी परवरिश में जितने भी पैसे लगे हैं, मीन्स के 5 करोड़, उन्हें देना होगा। अगर दे सके तो उन्हें उनके पिता के बात सुनकर उनके हिसाब से करियर पर चलना होगा। फिर क्या उन लोग ठान लेते हैं कि उन्हें 90 डेज में 5 करोड़ देना पड़ेगा। देन तकरीबन 1 हफ्ते बाद इन्हें एक जेन्युइन कॉल आता है, जहां पर उन्हें पंचगनी जाना होता है कुलकर्णी के घर। जाके पता चलता है कि उन्हें कुलकर्णियों ने बुलाया ही नहीं है, अल्दो उनकी बेटी डॉली रियल में पॉजेस्ड हुई होती है। ये दोनों जब ज़बरदस्ती डॉली को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पहले तो डॉली के अंदर जो आत्मा है उससे ये लोग खूब पिटाई होती है। फिर पता चलता है कि डॉली के अंदर जो आत्मा है वो तमिल है, जो कि गुल्लू भी तमिल ही था। वो एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। गुल्लू रजनी के फ़ोटो दिखा के डॉली को कंट्रोल करता है और पता चलता है कि डॉली के अंदर जो आत्मा है उसके नाम लवन्या है। एक्चुअली डॉली के पिता कुलकर्णी 3 अक्टूबर को गाड़ी से ठोक कर भाग गए थे, जिससे लवन्या वहीं पर मर जाती है। और हिट एंड रन के केस में लवन्या के माता पिता भी बहुत तकलीफ में होते हैं, इसलिए लवन्या इन लोगों को परेशान कर रही थी। यह सब सुनकर गुल्लू को समझ नहीं आता कि इससे कैसे मोक्ष करे, लेकिन तभी रागिनी वहाँ पर आ जाती है। अब वो एक आइडिया देती है कि गुल्लू कुलकर्णी से 10 लाख मांगा जाए, जिससे वो आधा पैसा लवन्या के घर वालों को दे देगा और लवन्या को मोक्ष मिल जाएगा। लवन्या मान जाती है। अब गुल्लू और मेजर कुलकर्णी को लवन्या के एक्सीडेंट के बाद बताकर 10 लाख ले लेते हैं और फिर गुल्लू मेजर रागिनी के साथ लवन्या के घर आते हैं और लवन्या के पेरेंट्स को रागिनी के कहने पर पूरे 10 लाख दे देते हैं। इट्स अ वेरी काइंडनेस। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि रागिनी ही गुल्लू और मेजर को कुलकर्णी के घर से कॉल करती है, विच मीन्स रागिनी भी अब इस टीम की हिस्सा बन जाती है। वैसे इन दोनों को रागिनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए लोग भी रागिनी को पटाने के लिए लग जाते हैं। इसमें इनका बिजनेस काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। ऑब्वियसली पैसा लेकर एक केस में असलम भी एक आत्मा की हेल्प करता है और एक केस में एक बुरी आत्मा के हड़पा हुआ ज़मीन उसके पीछे को रिटर्न कर देता है, जिसे उनकी हेल्प करता है। बेसिकली अब ये 3 लोग की एक टीम बन गई थी, जो कि अब
आदमी की हेल्प करते हैं, जिससे इनका बिजनेस काफ़ी चल रहा था। एक ऐसा भी इंसान था जिसका इनकी वजह से उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, और उसका नाम था आत्माराम। आत्माराम वो इंसान था जो कि आत्माओं को मोक्ष दिलाने की लालच में अपना सब इलीगल काम करवाता था और उन्हें एक बोतल में बंद कर देता था। और फॉर एग्जांपल पप्पू पिज़्ज़ा की आत्मा के साथ उसने कई सारे मर्डर किए थे और एक्सीडेंट कराए थे, बट जब मोक्ष का टाइम आया था तो आत्माराम ने उसे बोतल में बंद कर दिया। आत्माराम के तो प्राइमरी चेले भी थे, राहु एंड केतु। इनके अलावा बहुत के टाइप से आत्मा थे वहाँ पर। आत्माराम के पास एक नील रंग की एक छड़ी भी थी जिसमें बहुत ताकत थी। और हम भी एक अननोन इंसान को देखते हैं जो कुछ वीक पहले आत्माराम की एक इंसान को मारने के लिए पैसे दिए थे, बट अब वही आत्मा उसे अननोन पर्सन को परेशान कर रही है। उसे निजात पाने के लिए वो अननोन पर्सन और ज़्यादा पैसा लेकर अपने पीछा छुड़वाना चाहता है, लेकिन आत्माराम कहता है कि उसके काम हो जाएगा और वो सूर्य ग्रहण के वक्त ये वक्त आत्मा करेगा, क्योंकि उस वक्त आत्मा कमज़ोर हो जाती है। यह सुनकर अननोन पर्सन काफ़ी खुश हो जाता है और घर जाकर एक आदमी को सब बताता है। और दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि रागिनी चुपके से उनकी सब बात सुनती रहती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेजर एंड गुल्लू इस सब से पैसे तो कमा लेंगे और रागिनी को उससे क्या फ़ायदा होगा। रागिनी उस वक्त इनसे कुछ कहती तो नहीं है, उन लोग को सिर्फ एक फेवर मांगेगी और उस टाइम उन लोगों को ये उनका फेवर सुनना होगा। वो समय अब आ गया था क्योंकि रागिनी अब इन लोग से मदद मांगती है। और यहाँ पर हमें रागिनी की कहानी पता चलता है कि रागिनी जब जिंदा थी तो वो एक साइकोथेरेपिस्ट थी। उसे दुष्यंत नामक राजकुमार से प्यार हो गया था। एक दिन दुष्यंत गाड़ी चलाता है और रागिनी को प्रपोज करता है। रागिनी ज़्यादा खुश होकर अपनी एक गाड़ी की सीट बेल्ट खोलकर उसे किस करने जाती है और तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सीट बेल्ट ना होने की वजह से रागिनी की वहीं पर मौत हो जाती है। तब दुष्यंत डिप्रेस हो गया था और लोग उसे पागल समझते हैं और आज से 2 दिन बाद रागिनी को मरे हुए 1 साल हो जाएगा और दुष्यंत उसी स्पॉट पर जाकर अपनी जान दे देगा। इसलिए रागिनी मेजर और गुल्लू की हेल्प चाहती है ताकि वहां जाके ये लोग दुष्यंत की जान बचा सके, और मेजर नहीं मानता, इसलिए गुल्लू अकेले ही रागिनी के साथ चला जाता है। बट ऑब्वियसली कुछ टाइम मेजर भी उन लोगों के पास साथ में चला जाता है। दूसरी तरफ राहु एंड केतु आत्माराम के सामने एक नई चुड़ैल को लाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि चिकनी चुड़ैल थी, जो कहती है कि वो पहले रोड पर लोगों को एक्सीडेंट करवाती थी पर अब उसे एक बड़े कंपनी पर काम करना है ताकि उसे जल्द से जल्द मोक्ष मिल सके। इतने में आत्माराम चिकनी चुड़ैल को मोक्ष का लालच देकर गुल्लू और मेजर को पकड़ने के लिए कहता है। आत्माराम कहता है कि फोन बूथ वालों के पास एक ऐप है जिससे वही ऐप बनाना चाहते हैं, जिससे राहु एंड केतु एक इंजीनियर को मारकर वो ऐप भी बना लेते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि आत्माराम को एक वरदान मिला है कि उन्हें ना वो उत्तर से मरेगा, ना ही दक्षिण से, ना इंसान से, ना आत्मा से, ना जल से, ना अग्नि से। खैर चिकनी चुड़ैल जब उन लोगों को मारने के लिए निकलती है तब उसे पता नहीं रहता कि वो किसे मारने के लिए निकली है। जब एक पेट्रोल पंप में मेजर गुल्लू से चिकनी चुड़ैल मिलती है तो उसे जोर से भागती है और वो लाहौर पहुंच जाती है। उसी बीच रागिनी उसे मिलती है और उसे मोक्ष दिलाने की वादा करती है और साथ में आत्माराम के सारे कर्तव्यों के बारे में उसे बताती है। दूसरी तरफ आत्माराम का एक तैयार हो जाता है जिसका नाम था एसोल्स। आत्माराम को चिकनी की कोई खबर नहीं थी, पर गुल्लू और मेजर को पता चलता है कि कोई आत्माराम उन लोग के पीछे पड़ा है और यहाँ पर रागिनी की पोल खुल जाती है। दरअसल उस रात में एक्सीडेंट पे रागिनी के साथ दुष्यंत भी मारा जाता है और वो आत्माराम की बोतल में बंद है, इसलिए वो इनसे मदद चाहती थी। वो फिल्म से बीच में जो अननोन पर्सन आया था ना, जो कि आत्माराम की मदद से 2 लोग को मरवाया था, वो दुष्यंत और रागिनी ही थी। आत्माराम ने दुष्यंत की आत्मा को बोतल में बंद किया है, पर रागिनी की आत्मा ही उस घर में उथल पुथल कर रही थी। यह सब सुनकर गुल्लू और मेजर बिट्रेट फील करते हैं और रागिनी को छोड़कर चले जाते हैं। इसी बीच चंद्रग्रहण लगता है और आत्माराम अपने तंत्रिक शक्तियों से रागिनी को अपने पास कैद कर लेता है। हमें पता चलता है कि गुल्लू और मेजर रिटर्न जा रहे होते हैं और तभी उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है और एक आत्मा उनकी जान बचा देती है और वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि असलम भाई की होती है, जो कि अब उनका नाम गार्डन में लालटेन होता है। यहाँ के हर पैसेंजर के होने वाले एक्सीडेंट को इसी तरह वो बचाते हैं। असलम भाई की इस तरह एक्से दिल को देखकर मेजर गुल्लू डिसाइड करते हैं कि वो भी रागिनी के पास जाएंगे और उसकी मदद करेंगे और मेजर गुल्लू के आत्मा को एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आत्माराम इन पर भारी पड़ता है और रागिनी को बोतल में कैद देखते मेजर गुल्लू मरने ही वाले होते हैं कि उतने में राखा आ जाता है। वो आत्माराम के सभी आत्माओं पर भारी पड़ जाता है
हाँ, वही राका जो कि मेजर गुल्लू के स्टैचू था। पता नहीं कैसे जिंदा हो जाता है। इसी बीच मेजर गुल्लू रागिनी को छुड़ा लेते हैं और चालाकी से आत्माराम की जादुई छड़ी भी चुरा लेते हैं और साथ ही दुष्यंत की आत्मा की बोतल भी। और फिर हम देखते हैं कि यह लोग आत्माराम की छड़ी को ओपन करने का रास्ता ढूंढते हैं, कोई बटन ढूंढते हैं, लाइक ओम 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 ओम, जैसे उन्हें नहीं मिलता। उन लोग सोचते हैं कि आत्माराम को कैसे मारे। आत्माराम हमेशा कहता था कि वो उत्तर से मरेगा, ना ही दक्षिण से, ना इंसान से, ना ही आत्मा से, ना ही जल से, ना ही अग्नि से। तो ये लोग सोचते हैं कि अगर इन सबको मिलाया जाए तो आत्माराम मर जाएगा। गुल्लू मेजर उत्तर दक्षिण से आते हैं। इंसान तो दोनों थे ही और आत्मा रागिनी तो होती ही है, और साथ में और भी आत्माएं आ जाते हैं जिसकी उन लोगों ने हेल्प की थी। जल और अग्नि के लिए गुल्लू चाय लेकर आता है, मीन्स की अग्नि यानी कि गर्म, और मेजर लस्सी लेकर आता है यानी कि जल। इसलिए मैंने आपको इसका सिग्निफिकेंट स्टार्ट में ही दे दिया था। ये लोग सब मिला देते हैं और आत्माराम पर हमला बोलते हैं और यहाँ से एक घमासान लड़ाई होता है। पर पता नहीं आत्माराम के अंदर से 3 आत्मा निकलता है और उसे फोन बूथ के आत्मा मारते हैं और गुल्लू मेजर जादुई छड़ी से आत्माराम को स्टिक करते हैं। इतने में राहु केतु वहीं से अपनी जान बचा के चुपके से निकल जाते हैं। आत्माराम अंदर जमीन के ज्वालामुखी में झड़ जाता है। एंड में गुल्लू रॉकेट चला के आत्माराम की ये सारे बंद बोतलों को उड़ा देता है, जिससे सभी आत्माओं को मोक्ष मिल जाता है, इंक्लूडिंग रागिनी, दुष्यंत, चिकनी। और फिर हम देखते हैं कि भले ही गुल्लू और मेजर 5 करोड़ नहीं कमा पाए, पर उन लोगों ने बहुत लोगों की हेल्प की है और इन लोगों के पास राका तो था ही, फिर कमा लेंगे। फिर हम लास्ट में एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ एक सांप जैसी औरत आत्माराम की गुफे पर आती है और राहु केतु भी उसी के साथ होते हैं। मीन्स राहु केतु की अब वो आकर रहेगी और उन लोगों का मकसद गुल्लू और मेजर को मारना होगा। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।